इग्नो ईपीए 03 जो कि आपका सब्जेक्ट है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदी में कहे तो विकास प्रशासन। आज के वीडियो में हम आपको इस सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिखाएंगे। साथ ही साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री में आपको डाउनलोड कैसे करने हैं वो भी बताएंगे। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं इनके हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है वो भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी मीडियम से हो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इग्नो से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पर हम आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईपीए 03 का ये पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ऊपर तो ये आपको जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको पेपर मिलेगा और जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं पिछले 5 साल के ये आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको डायरेक्ट इस पेज पर आ जाना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, ये जो पेज है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी PYQ लिंक और उसके आगे मैं इस पेज का लिंक लगा दूंगी। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे। जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको इग्नो ईपीए 03 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख रहे होंगे। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन पेपर है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पर अवेलेबल है। आप इनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं एक डाउनलोड करके दिखा दूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको जून 2024 वाला डाउनलोड करना है तो ये जो लिंक दिख रहा है ना क्लिक हियर, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखो आपको डाउनलोड का साइन दिखा रहा होगा। इस पर क्लिक करते ही जो भी आपके पास डिवाइस है उसमें ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ऊपर इंग्लिश मीडियम में है और जब नीचे जाओगे तो ये आपको हिंदी मीडियम में मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं वो सारे आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब देखो ये सारे क्वेश्चन पेपर तो आप डाउनलोड कर लोगे। अब मैं इसका थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न आपको बताती हूँ। मैं ना इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि ये जो क्वेश्चंस हैं आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, आपको आंसर कैसे निकालना है वो इस वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। देखो अब हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो ऊपर ऊपर से बता दूं 100 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, और आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अलग अलग भाग मिलेंगे। जैसे कि एक तो खंड ए दिख रहा है, ऐसे ही आपको जो इंग्लिश है उसमें सेक्शन 1 दिखेगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे खंड ब दिख रहा है, ऐसे ही जो आपका इंग्लिश है मीडियम है उसमें आपको सेक्शन बी दिखेगा। और जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको खंड स दिख रहा है और जो आपका इंग्लिश मीडियम का पेपर होगा उसमें सेक्शन आपको सी दिखेगा। अब देखो आप ये जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा खंड ए, इनमें से आपको ना सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं। मतलब नीचे कितने ही क्वेश्चन हो आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने और 500 शब्दों के हर एक क्वेश्चन आपका होना चाहिए। ठीक है, जो आपका खंड ब है ना, ब मतलब सेक्शन बी, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने और चारों क्वेश्चन 250 शब्दों के आपको लिखने हैं। ठीक है, फिर आपका जो खंड स है ना, मतलब जो आपका सेक्शन सी होगा उसमें से भी आपको दो ही क्वेश्चन करने हैं जो 100 शब्दों के आपके होने चाहिए। अब ये क्या है, ये आपका पिछले साल का पेपर है और यहाँ पर आपको देखो दिख भी रहा होगा। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी डाउनलोड कर लो, आप भी देख सकते हो। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा पेपर में धीरे धीरे स्क्रॉल करके आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रही हूँ। अब मान लो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो आप क्या करोगे, आप पहले कोई भी क्वेश्चन ले लो। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले लो, आपको इसका आंसर निकालना है। तो देखो अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो आपको सिंपली गूगल पर जाना है और सर्च करो ChatGPT। देखिए दोस्तों ये है ChatGPT, ये एक AI टूल है। इससे हम किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आप सही सुन रहे हो, बिल्कुल डायरेक्ट, आपको कुछ नहीं करना, आपको वो क्वेश्चन यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चन लिख सकते हो, टाइप करके लिख सकते हो, बोल के लिख सकते हो, या फिर वो जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो जो क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन बोल के लिख के दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है।
क्वेश्चन लिखने के बाद आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर है वो यहाँ पर लिखने लग जाएगा। मतलब अब आपको आंसर निकालने के लिए कुछ बुक्स को नहीं टिटोलना, गूगल या यूट्यूब पर सर्च नहीं करना, आपको चैट जीपीटी पर डायरेक्ट आना है, क्वेश्चन लिखना है और ये डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा। यहाँ से आप ये आंसर पढ़ सकते हो। अब आप क्योंकि वीडियो के इस पार्ट तक आए हो तो एक बोनस पॉइंट तो आपके लिए बनता है। तो आज की वीडियो का बोनस पॉइंट ये है कि मान लो ये जो आंसर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करना, आप यहाँ पर एक चीज लिखना, आपको लिखना है कि जो आपने मुझे ऊपर उत्तर दे रखा है या आंसर दे रखा है, आप इसको और इजी लैंग्वेज में लिखो और इजी भाषा में लिखो ताकि मैं इसे आसानी से समझ के याद कर सकूं। ठीक है, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको इतना सिंपली तरीके से समझाएगा ना कि आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा और फिर आप बहुत अच्छा पेपर अपना करके आने वाले हैं। ऐसे ही आप जितने भी आपके क्वेश्चन है सभी का आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है, डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा। देखिए दोस्तों, मैंने वीडियो में बताया कि आपको ये पिछले क्वेश्चंस पेपर आपको डाउनलोड कैसे करने हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, और मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिखाए और ये भी बताया कि किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर चैट जीपीटी के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, देखो जब भी अगर आपके इग्नू के एग्जाम चल रहे हैं तो पहले तो कमेंट में बताओगे यस मैम मेरे एग्जाम चल रहे हैं, हाँ दीदी मेरे एग्जाम चल रहे हैं। दूसरी चीज आपकी ये कि आपको आंसर शीट का फ्रंट पेज फिल करना आता है, क्या आपको आता है? क्योंकि कई बार बच्चे है ना फ्रंट पेज फिल करने में मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से मैंने काफी ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका एग्जाम कैंसिल हो जाता है। और दूसरी चीज, जब भी आपका एग्जाम होता है तो इग्नू से आपके लिए गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस आती हैं और बच्चे वो पढ़ते ही नहीं है। और मान लो आप एग्जाम सेंटर में जा रहे हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए और अगर आपने वो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस पढ़ रखी हैं तो ज़्यादातर वो जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो रिजोल्व हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एग्जाम सेंटर लेट पहुंचे, ठीक है, तो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस में ये लिख रखा है कि अगर आपके पास जेन्युइन रीजन है और आप हाफ आवर लेट भी हैं तो भी आपको अंदर ले लिया जाएगा। तो ये चीजें आपको कब पता होंगी? जब आपके पास आपको पता होंगी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन। 2-3 मिनट की वीडियो होती है, ये मैंने बना रखी है चैनल पर, तुम देख सकते हो, नहीं तो इन दोनों वीडियोस का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तुम देख लेना। अच्छा, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से तो जरूर ही जुड़ जाओ, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको इग्नू से रिलेटेड सभी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं।